हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का यह जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग मेटाडाइन और एम्प्लीडाइन के बारे में जानेंगे और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में, जो कल आपका एग्जाम है उसमें डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ये मोस्ट वीवीआई टॉपिक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा और जिस तरीके से हम आपको लिखने के लिए बताएंगे बस उसी तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेटाडाइन के बारे में कि मेटाडाइन क्या होता है। तो जैसे कि हम पढ़ाते हैं, जो मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, उसमें हम क्या बताएं कि फिगर को पहले अपने दिमाग में रखिए और फिगर के थ्रू आप लैंग्वेज लिखिएगा, तो आप आसानी से उसके बारे में लिख सकते हैं और आसानी से आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए मेटाडाइन के बारे में देख रहे हैं कि मेटाडाइन क्या है। तो यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि इसमें कुल मिलाकर दो पेयर ऑफ ब्रशेस है, जो कि हमारा डी डैश और डी और क्यू डैश और क्यू है। मतलब ओवरऑल हमारा 4 ब्रशेस है, जिसमें कि दो दो के पेयर में है। तो यहाँ से हमको ये दिखा। उसके बाद हम क्या देखें कि यहाँ पर हमारा एक कंट्रोलिंग फील्ड बाइंडिंग है, साथ ही साथ हमारा जो है क्यू क्यू डैश का जो हमारा ब्रशेस है ये शॉर्ट सर्किट किया हुआ रहता है, जिसमें कि आई क्यू करंट फ्लो करता है। और बाकी डी और डी डैश का जो ब्रशेस है उसके द्वारा मतलब हमारा आउटपुट करंट फ्लो करता है, जो कि हमारा लोड की ओर जाता है, जिसको कि हम लोग आई डी से रिप्रेजेंट किए हैं। बस यही सारी बातें को यहाँ पर हम लैंग्वेज के रूप में लिखे हैं, वो देखिए क्या है। तो क्या है कि मेटाडाइन इज अ स्पेशल मशीन। मेटाडाइन क्या है, तो ये एक स्पेशल मशीन है विच कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ ब्रशेस, जिसमें कि 2 पेयर ऑफ ब्रशेस होता है और हैज एडिशनल सेट ऑफ ब्रश, और इसमें एक एडिशनल सेट ऑफ ब्रशेस भी होता है ऑन डी एक्सिस, जो कि देखिए डी एक्सिस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस अरेंजमेंट इनेबल दी आर्मेचर एमएमएफ, यह जो हमारा ये एक्सिस है, जो हमारा ब्रशेस है डी और डी डैश, ये क्या कर रहा है कि दिस अरेंजमेंट इनेबल दी आर्मेचर एमएमएफ, जो आर्मेचर का एमएमएफ है, यहाँ पर जो आर्मेचर एमएमएफ है, टू प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एक्साइटेशन एंड अचीव हायर पावर गेन, और इसको वो क्या करता है, तो इसको वो एक्साइट करता है और हायर पावर गेन को अचीव करने के लिए। इन दिस द ब्रशेस ऑफ क्वाड्रेचर एक्सिस क्यू, मतलब क्यू एक्सिस का जो ब्रशेस है आर शॉर्ट सर्किटेड, आप देख सकते हैं कि आपस में शॉर्ट सर्किटेड है। एंड डायरेक्ट एक्सिस ब्रशेस गिव्स दी आउटपुट, और डायरेक्ट एक्सिस का जो ब्रशेस है हमारा डी और डी डैश, जो एक्सिस का ब्रशेस है वो हमारा आउटपुट को देता है। तो यहाँ तक में तो आप जो देखे फिगर में वही सारी बात लिखा हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है कि स्टेटर ऑफ ए मशीन हैज ए कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग। स्टेटर के पास एक कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एक कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। करेंट आई एफ, यहाँ पर इफ इसको नहीं पढ़िएगा, ये जो हमारा करंट है आई एफ, यहाँ पर टाइपिंग करने में थोड़ा हमें अच्छी तरीके से टाइप नहीं हो पाया, तो इसलिए ये इफ नहीं है, ये आई एफ करंट है। मतलब ये हमारे पर ये फील्ड करंट एक तरह से वो कर सकते हैं। द स्टेटर ऑफ द मशीन हैज ए कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग एंड करंट आई एफ फ्लो थ्रू द कंट्रोल फील्ड। ये जो कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग है इसके द्वारा हमारा करंट फ्लो करता है, वो हमारा आई एफ करंट है। द जनरेटर इज रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, और इसके कारण हमारा जो जनरेटर है वो कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट करता है। एंड ईएमएफ इंड्यूस इन and EMF equation is induced between the quadrature axis versus QQ डैश बिकॉज ऑफ कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग एमएमएफ। यहाँ पर जो हमारा EMF जो प्रोड्यूस होगा वो हमारा QQ डैश के कारण ही प्रोड्यूस होगा, वही यहाँ पर बताया गया है। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि क्या कहा कि मेटाडाइन इज अ स्पेशल मशीन। मेटाडाइन एक स्पेशल मशीन है विच कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ ब्रशेस, जिसमें कि 2 पेयर ऑफ ब्रशेस होता है, डी डी डैश और क्यू क्यू डैश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट हमारा है दिस अरेंजमेंट इनेबल दी दिस अरेंजमेंट इनेबल दी आर्मेचर एमएमएफ टू प्रोवाइड मोस्ट ऑफ एक्साइटेशन एंड अचीव हायर गेन। हायर गेन के लिए हम यहाँ पर एक्साइट इसको करते हैं, जो मतलब इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू हमको हायर पावर गेन मिल जाता है। इन दिस द ब्रशेस ऑफ द क्वाड्रेचर एक्सिस का जो ब्रशेस होता है वो आप देख सकते हैं, क्यू मतलब क्वाड्रेचर, तो क्वाड्रेचर एक्सिस का ब्रशेस जो हमारा है वो शॉर्ट सर्किटेड है। और हमारा जो डी एक्सिस है, डायरेक्ट एक्सिस का जो ब्रशेस है वो हमारा जो है उसमें लोड कनेक्टेड होता है, मतलब वो आउटपुट को देता है। तो वही लिखा है आर शॉर्ट सर्किटेड एंड डायरेक्ट एक्सिस डी एक्सिस ब्रशेस गिव दी आउटपुट, वो हमारा आउटपुट देता है। स्टेटर ऑफ द मशीन है जो कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग, स्टेटर के पास एक कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग होता है जो कि यहाँ पर आप दिखाए हैं। एक करंट आई एफ, यहाँ पर आई एफ करंट है, फ्लो थ्रू कंट्रोल फील्ड के द्वारा वो फ्लो करता है कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग के थ्रू। द जनरेटर इज रोटेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पर जो जनरेटर है वो हमारा कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट करता है। एंड ईएमएफ इज इंड्यूस बिटवीन द क्वाड्रेचर एक्सिस ब्रशेस क्यू क्यू डैश, और हमारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो हमारा क्यू क्यू डैश ब्रशेस के बीच में प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ कंट्रोल फील्ड ऑफ वाइंडिंग की मदद से। तो यहाँ पर ये हमारा था मेटाडाइन। अब यहीं पर हम लोग देख लेते हैं एम्प्लीडाइन। हम यहाँ पर हमें जो पूछता है वो शॉर्ट नोट्स पूछता है, इसलिए इसके पूरे कंस्ट्रक्शन वर्किंग को हमको उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर पर्सनली ये 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का पूछता तब हमें वहाँ पर जरूरत था इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग और इसका एप्लीकेशन का। यहाँ पर सिर्फ हमको इसका एक शॉर्ट नोट्स देता है, तो इतना शॉर्ट नोट्स के लिए इनफ है। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लीडाइन क्या है, तो एम्प्लीडाइन द मोस्ट कॉमन वर्जन ऑफ मेटाडाइन। मेटाडाइन का ही एक अपडेटेड वर्जन हमारा होता है, वो एम्प्लीडाइन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक मेटाडाइन, इसमें 2 बेसिक मेटाडाइन होता है। मेटाडाइन वहाँ पर क्या था, तो सिंगल था वहाँ पर, लेकिन अगर 2 मेटाडाइन को हम मिला देते हैं तब उस केस में ये एम्प्लीडाइन हो जाता है। तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं कि पहले 1 मेटाडाइन काम कर रहा था और यहाँ पर 2 मेटाडाइन काम करेगा, तो उसका बिहेवियर, उसका जो भी पहले का जो उसका प्रॉपर्टीज था उससे इसका प्रॉपर्टीज हायर हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगा। तो वही कहा है
कि एम्प्लीडाइन इज द मोस्ट कॉमन वर्जन ऑफ मेटाडाइन, इस कंसिस्ट ऑफ बेसिक मेटाडाइन, इसमें बेसिक मेटाडाइन 2 बेसिक मेटाडाइन होता है, इन विच कंपनसेटिंग बाइंडिंग कनेक्टेड इन सीरीज, क्या राइट कंसिस्ट ऑफ द बेसिक मेटाडाइन इन विच कंपनसेटिंग बाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द पावर आउटपुट ब्रशेस टर्मिनल। पावर आउटपुट ब्रशेस टर्मिनल में हमारा देखिए पहले डी और डी डैश में किसी तरीके का कोई कंपनसेटिंग बाइंडिंग नहीं था, लेकिन इसमें हमारा एक कंपनसेटिंग बाइंडिंग यहाँ पर देखिए कनेक्टेड है। द कंपनसेटिंग बाइंडिंग कैंसिल आउट द डी एक्सिस एमएमएफ, जो डी एक्सिस के द्वारा एमएमएफ प्रोड्यूस होगा उसको ये कंपनसेटिंग बाइंडिंग इस अपना एमएमएफ से उसको जो है कैंसिल आउट कर देगा। विच अपोजेज द कंट्रोल फील्ड एमएमएफ, जो कि कंट्रोल फील्ड एमएमएफ को जो है वो अपोज करेगा। द कंपनसेटिंग बाइंडिंग इज लोकेटेड इन डायरेक्ट डी एक्सिस, कंपनसेटिंग बाइंडिंग देखिए डायरेक्टली डी एक्सिस के साथ लोकेटेड है स्टेटर के डी एक्सिस, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा था कंपनसेटिंग बाइंडिंग कैरीज दी लोड करंट आईडी, इसमें जो हमारा करंट फ्लो होता है वो आईडी करंट फ्लो होता है, जो कि हमारा लोड करंट होता है, क्योंकि ये देखिए डी एक्सिस हमारा लोड से कनेक्टेड है, जो फिगर में दिख रहा है बस वही बात है, डी और डी एक्सिस हमारा लोड से कनेक्टेड है, इसी में हमारा कंपनसेटिंग बाइंडिंग कनेक्टेड है, तो इसके द्वारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उस ईएमएफ को ये कैंसिल आउट कर देगा हमारे कंपनसेटिंग बाइंडिंग, और यही जो आईडी करंट है ये हमारा लोड के पास जाएगा। तो वही लिखे हैं कि द कंपनसेटिंग बाइंडिंग कैरीज द लोड करंट आईडी, द बाइंडिंग प्रोड्यूसेस द फ्लक्स विच अपोजेज द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द डायरेक्ट एक्सिस, जो कि डायरेक्ट एक्सिस द्वारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करता है। द इफेक्ट ऑफ निगेटिव फीडबैक द लोड करंट इज मिनिमाइज, और हमारा जो निगेटिव फीडबैक लोड करंट का जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज कर देता है। द डी एक्सिस फ्लक्स नाउ डिपेंड ऑन द फील्ड बाइंडिंग करंट, और डी एक्सिस जो हमारा था वो फील्ड बाइंडिंग करंट पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा बेसिक सा जो भी शॉर्ट नोट्स है एक तरह से कह सकते हैं एम्प्लीडाइन और मेटाडाइन के बारे में दे दिया गया है। अब यहाँ पर हम इसको एक बेहतरीन ढंग से आपको समझाने के लिए, ताकि अगर उतना सारा पॉइंट आपको याद ना रहे तो कुछ कॉमन सा पॉइंट आपको याद रहे, इसके लिए हम इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर डिफरेंस लिख दिए हैं, जो कि 4 पॉइंट में सिर्फ लिखे हैं। तो अगर आपको आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं भी याद है तो आप ये 4 पॉइंट लिखिएगा, तो मिनिमम अगर 4 मार्क्स का पूछा तो वहाँ पर आपको कम से कम 3 से 3.5 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जो वहाँ पर आप थ्योरी के रूप में जो आप लिख रहे हैं बहुत सारा पॉइंट को लिख रहे हैं, वहाँ पर से 4 पॉइंट ये क्रीम पॉइंट है। ये पॉइंट को अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर अगर ये पॉइंट को देखेगा तो आपको अच्छा मार्क्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर देखिए एम्प्लीडाइन क्या है, तो एम्प्लीडाइन इज अ स्पेशल पर्पस डीसी जनरेटर। एम्प्लीडाइन हमारा क्या है, तो एम्प्लीडाइन एक स्पेशल पर्पस डीसी जनरेटर है। ए मेटाडाइन इज अ डीसी इलेक्ट्रिकल मशीन, मेटाडाइन क्या है, तो एक डीसी इलेक्ट्रिकल मशीन है, इंक्लूडिंग 2 पेयर ऑफ ब्रशेस, इसमें 2 पेयर ऑफ ब्रशेस होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पीछे भी दिखाए थे। एम्प्लीडाइन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मोटर एंड जनरेटर, इसमें मोटर और जनरेटर होता है, जबकि मेटाडाइन में होता है इट इंक्लूड सेट ऑफ ब्रशेस, इसमें सेट ऑफ ब्रशेस होता है, मतलब 2 सेट ऑफ ब्रशेस होता है, मतलब 2 पेयर होता है, जिसमें कि सेट में होता है एक एक के सेट, एक पेयर में 2 ब्रशेस होगा, तो 2 पेयर में हमारा ओवरऑल 4 ब्रशेस होगा। इट प्रोवाइड ह्यूज डीसी करंट, इसमें ह्यूज डीसी करंट प्रोवाइड किया जाता है, किसमें, एम्प्लीडाइन में, जबकि मेटाडाइन में है कि इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ एक्साइटेशन टू अटेन हाई पावर गेन, इसमें एक्साइटेशन बहुत ज़्यादा दिया जाता है जिससे कि हाई पावर गेन हमको मिलता है। दे आर यूज इन इलेक्ट्रिक एलिवेटर, इसका उपयोग हम लोग एम्प्लीडाइन का इलेक्ट्रिक एलिवेटर में करते हैं, नवल गन्स में करते हैं, जबकि हमारा मेटाडाइन का उपयोग जो करते हैं इसका उपयोग हम स्पीड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रेन लोकोमोटिव होता है उसको उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मेटाडाइन का उपयोग करते हैं, एंड कंट्रोलिंग द एमिंग ऑफ गन का एम को कंट्रोल करने के लिए। और भी बहुत जगह एम्प्लीडाइन और मेटाडाइन का उपयोग होता है, जैसे मिसाइल लॉन्चर, ये सब में हमारा एम्प्लीडाइन मेटाडाइन के सब का उपयोग होता है। तो वो सब के सब मतलब यहाँ पर जो पढ़ लिखे इतना ही एनफ है आपके एग्जाम के लिए, अभी ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना, जितना आपको बताया जा रहा है उतना आप करिए। और साथ ही साथ जो क्रैश कोर्स में जितना भी लेक्चर दिया गया है उसमें से एक भी लेक्चर को आपको मिस नहीं करना है, और जो हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं, जो हमारे लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हैं, उनको तो पहले से प्रिपेयर कर ही लिए होंगे। कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो आपसे छूट जाना चाहिए, जितना हम पढ़ाए हैं उतना पर आपको 100% कमांड होना चाहिए, जो हम नहीं पढ़ाए हैं उसमें कोई आवश्यकता नहीं है इधर से पढ़ने की, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि आप 10 क्वेश्चन को छोड़िएगा, तो 10 क्वेश्चन को छोड़ने के लिए अगर एक आध यूनिट अगर आप नहीं भी पढ़ें तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाएगा। और भगवान से हम यही कामना करेंगे, इच्छा करेंगे कि आपका एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन करें और अच्छे मार्क्स को लाएं, और साथ ही साथ अपना नाम के साथ साथ हमारे जो आपका एप्लीकेशन है, आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट छोटा सा जो है क्रेजी पॉलिटेक्निक, इसका नाम को भी आप आगे बढ़ाएं।